12 अघासुर का वश। इस अध्याय में अघासुर वध नामक कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन हुआ है। एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार गोष्ठी पिकनिक करनी चाहिए, अतः वे प्रातःकाल ही अन्य ग्वाल बालों के साथ अपने अपने बछड़ों की टोली समेत जंगल में चले गए। जब वे भोजन पान कर रहे थे तभी पूतना तथा बकासुर का भाई अघासुर कृष्ण तथा उनके संगियों को मारने के उद्देश्य से प्रकट हुआ। कंस द्वारा भेजे गए इस असुर ने अजगर का रूप बनाया और उसने अपना विस्तार 8 मील तक कर लिया। उसकी ऊंचाई पर्वत जैसी हो गई, उसका मुंह पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैल गया। अघासुर ऐसा वेश बनाकर रास्ते में लेट गया। कृष्ण के मित्रों ने सोचा कि यह असुर रूप वृंदावन का कोई रमणीक स्थल है। इस तरह वे इस विशाल अजगर के मुख के भीतर घुसने के लिए इच्छुक हो उठे। उनके लिए अजगर का विशाल रूप खिलवाड़ बन गया। वे हंसने लग पड़े क्योंकि वे आश्वस्त थे कि यदि यह रूप खतरनाक भी हो तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए साथ हैं। इस तरह वे विशाल आकृति के मुख की ओर बढ़ने लगे। कृष्ण असुर के बारे में अच्छी तरह जानते थे, अतः वे अपने मित्रों को असुर के मुख में घुसने से मना करना चाह रहे थे, किंतु तब तक सारे ग्वाले अपने अपने बछड़ों की टोलियों समेत उस विशाल आकृति के मुख में घुस चुके थे। कृष्ण बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे और अघासुर यह सोचकर कृष्ण की प्रतीक्षा में था कि ज्यों ही वे घुसे कि वह अपना मुंह बंद कर ले तो सारे लोग मर जाएंगे। कृष्ण की प्रतीक्षा में उसने बालकों को नहीं निगला। तभी कृष्ण सोच में थे कि किस तरह बालकों को बचाया जाए और अघासुर का वध किया जाए। अत वे भी उस विशाल असुर के मुंह में घुस गए और जब वे अपने मित्रों समेत उस असुर के मुख में थे तो उन्होंने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि असुर का श्वास रुक गया और वह मर गया। इसके बाद कृष्ण ने अमृत दृष्टि फेरकर अपने मित्रों को जीवित किया, जिससे सभी हंसते खेलते बाहर आ गए। इस तरह कृष्ण ने देवताओं को प्रोत्साहित किया और उन्होंने परम प्रसन्नता व्यक्त की। दुष्ट तथा पापी व्यक्ति के लिए सायुज्यम रक्ति की कोई गुंजाइश नहीं रहती, किंतु कृष्ण द्वारा अघासुर के शरीर में प्रविष्ट होने तथा उनके स्पर्श मात्र से उस असुर को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। जब यह लीला संपन्न हुई तो कृष्ण अभी केवल 5 वर्ष के थे। 1 वर्ष बाद जब वे 6 वर्ष के हुए और उन्होंने फलगंड अवस्था में प्रवेश किया तब ब्रजवासियों को यह लीला बतलाई गई। परीक्षित महाराज ने पूछा, क्या कारण है कि यह लीला 1 वर्ष बाद प्रकट को गई? फिर भी ब्रजवासियों ने सोचा कि यह उसी दिन घटित हुई है। इसी प्रश्न के साथ 12वें अध्याय का अंत होता है। श्री शुक्वाच क्वचिदनाशाय मनोदधद्वजात प्रातः समुत्थाय वयस्थ वत्सपान प्रबोध्य क्षुद्रवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरैसरो हरि। 1। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सौंग का बिगुल बजाया तथा उसकी मधुर आवाज से ग्वाल बालों तथा बछड़ों को जगाया। फिर कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूहों को आगे करके व्रजभूमि से जंगल की ओर बढ़े। तेनः साकृथु का सहस्रश स्निग्धा सुशिग्वेत्र विधान्वेन स्वान स्वान सह सत्रोपरि सड्ख्यान्वितान वत्सान पुरस्कृत्य विनिर्योर्मुदा। 2। उस समय लाखों बाल बाल व्रजभूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे करके कृष्ण से आ मिले। ये बालक अतीव सुंदर थे। उनके पास कलेवा की पोटली, बिगुल, वंशी तथा बछड़े चराने की लाठियां थीं। कृष्ण वत्सर सड्ख्यातैर्युत्थ्रिकृत्य सुवत्सकान 4 5 भलीलाभिविजहुस्तत्र तत्र। 3। कृष्ण ग्वाल बालों तथा उनके बछड़ों के समूहों के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में कृष्ण वत्सर संख्यात शब्द महत्वपूर्ण है। असंख्यात का अर्थ है अनंत। कृष्ण के बछड़े अनंत थे। अनंत का अर्थ है 100, 1000, लाख, करोड़ नहीं, अपितु इन सबसे अधिक। कृष्ण अनंत हैं और उनकी शक्ति अनंत है। उनकी गौएं तथा बछड़े अनंत हैं और उनका स्थान भी अनंत है। इसीलिए भगवद गीता में उन्हें परब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मन का अर्थ ही है अनंत। कृष्ण परब्रह्म हैं, तय हमें इस श्लोक के कथनों को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। वे यथार्थ हैं किंतु हैं अचिंत्य। कृष्ण असंख्य बछड़ों को तथा असंख्य स्थानों को संभाल सकते हैं। यह न तो काल्पनिक है न मिथ्या, किंतु यदि हम अपने सीमित ज्ञान से कृष्ण की शक्ति को जानना चाहें तो यह शक्ति कभी समझ में नहीं आएगी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमेद्य भक्ति सागरेत्र सिंधु 1-2-109। हमारी इंद्रियां इसका अनुमान ही नहीं लगा सकती कि कृष्ण ने किस तरह असंख्य बछड़ों तथा गौवों को संभाला होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास असीम स्थान रहा होगा। किंतु इसका उत्तर बृहद भागवतायत में मिलता है। एवं प्रभो प्रियान अच धामनश समयस्य च
अतिचिंतय प्रभावत्वाद अत्र की बिंदुर्घटम। श्री सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में बतलाया है कि कृष्ण विषक हर वस्तु असीम है, अतएव उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक को समझना चाहिए। फल प्रबालस्तवक्सुमन पिचथातु भी काच गुझामणि स्वर्णभूषिता अप्यभूषण। 4। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से इन्हें कांच, गुजला, मोती तथा सोने के आभूषणों से सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर उन्होंने फलों, हरी पत्तियों, फूलों के गुच्छों, मोर पंखों तथा गेरू से अपने को सजाया। मुष्णन तो 3 योनियशिक्यादीन गया तानाराचिन शिपो तत्रत्याश्न पुनर्दूराध संताश्न पुनर्ददु। 5। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है, तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते और वहां पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते और मालिक क्रोध देता, तब वह पोटली उसे लौटा दी जाती। तात्पर्य, इस तरह का खेल और चोरी अब भी भौतिक जगत में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, जहां से यह आनंद का भाव प्रस्तुत होता है। जन्मार्ग से वेदांत सूत्र 9:1-2। यही भाव आध्यात्मिक जगत में कृष्ण तथा उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहां का यह उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक जगत में वही क्षणिक होता है। वहां का उल्लास ब्रह्म होता है और यहाँ का जड़। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए है कि वह किस तरह अपने को जड़ से ब्रह्म में स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी के निमित्त है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र 1:1-1। कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि हम किस तरह आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आध्यात्मिक पद पर आनंद पा सकते हैं। वे न केवल आते हैं, अपितु वृंदावन में लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक भोग के प्रति आकृष्ट करते हैं। यदि दूरम गतः कृष्ण वंशो भेषणायतम अहन पूर्वमिति संस्पृश्य रे मेरे। 6। कभी कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते, तो सारे बालक उनके साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़कर कृष्ण को छूने वाला मैं पहला हूँगा, मैं कृष्ण को सबसे पहले छूऊंगा। इस तरह वे कृष्ण को बारंबार छू छू कर जीवन का आनंद लेते। केचिद वेणुन्वादयन्तुद्भिमान्त शूद्राणि केचिदुडय प्रगायन्त कूजन्तः कोकिलय परे। 7। विछाया भी प्रधवन्तो गच्छन्तः साथुहंसक्यः बकैरुपविशन्तश्न नृत्यन्तश्न कलापिभिः। 8। विकर्षन्त कीशबालान् आरोहन्तश्न तैर्द्रह्मान् विकुर्वन्तश्च साक्प्लवन्तश्चन्पलाशिषु। 9। साकं भेकैर्विलडन्त सरितः सत्र संप्लुता विहसन्त प्रतिछाया शतपन्तश्न प्रत्यस्वनान्। 10। इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यगतान् अपरदेवतेन मायाशितानान् अर्दाकेन सात्विजहो कृतपुण्यपूजना। 11। सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ सींग का बेगुल बजा रहे थे, कुछ बौरों की गुंजार की नकल तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों के नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट किया, कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे, कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाने लगे और कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी में अपनी परछाई देखकर बेहंसने लगे। वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते। इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम हैं और उन भक्तों के लिए भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है, किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे ही एक सामान्य बालक हैं। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने संस्तुति की है। भक्ति सायरित्र सिंधु 1-2-4। दैश तस्माव के अनाप्युपायन मन कृष्णे निवेशित। कृष्ण को कोई चाहे सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्मतेज का उद्गम, चाहे परमात्मा का उत्स या भगवान माने, उसे चाहिए कि वह कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करें। यही भगवद गीता का भी 18.66 उपदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। कृष्ण तक सीधे पहुंचने का सरलतम साधन श्रीमद् भागवत है। ईश्वर
सद्यो हृदयवर्धते उत्तरकृति भी शुष्णृज्ञभिस्तत्क्षणात्। भागवत 1:1-2। यदि मनुष्य अपना थोड़ा भी ध्यान कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों की ओर लगाए तो उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। लोकस्य अजानतो विद्वान शुक्रे सात्वत संहिताय। भागवत 1:7-6। सफलता का रहस्य सामान्य लोगों को ज्ञात नहीं, इसीलिए इस जगत के दीनजनों के प्रति दया भाव से, विशेष रूप से इस कलियुग में, श्रील व्यास देव ने हमें श्रीमद् भागवत प्रदान किया है। श्रीमद् भागवत पुराण अगल यद वैष्णवान आप्रिय। भागवत 13 दिसंबर 18। वे वैष्णवजन जो कुछ बड़े चढ़े हैं या जो भगवान की महिमा तथा शक्ति से भली भांति परिचित हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत प्रिय वैदिक ग्रंथ है। अंततः हमें इस शरीर को बदलना होगा, कथा देहांतर प्राप्ति। यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की परवाह नहीं करेंगे तो न जाने हमें अगला शरीर कैसा मिले। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों ग्रंथों पर अटल रहता है उसे अगले जीवन में अवश्य ही कृष्ण की संगति प्राप्त होगी। थ्यकत्वादेक पुनर्जन्यनाति या इति सोजुन। अतः सारे विश्व में श्रीमद् भागवत का वितरण धर्मज्ञों, दार्शनिकों, अध्यात्मवादियों तथा योगियों, यहाँ तक कि आम जनता के लिए एक महान कल्याण कार्य है। योगिना आपै सर्वेषां जयलथः पर उत्सायन्ते नारायण स्मृति। भरावद्दो 1:6। यदि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण या नारायण का येन केन प्रकारेण स्मरण कर सकें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यत्पादपान सुरबहुजन्म कुक्षुतो धृतात्मभियोगिभिरप्यलभ्य सर एवं यदृग विषय स्वयं स्थित है कि वर्ण्यते दृष्टम तोत्र जोक्साम। 92। भले ही योगी अनेक जन्मों तक यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम द्वारा जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता है, कठोर से कठोर तपस्या करें, फिर भी समय आने पर जब इन योगियों को मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो भी वे भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वाद नहीं कर सकते। तो भला ब्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए, जिनके साथ साथ साक्षात भगवान रहे और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। तात्पर्य, हम वृंदावन वासियों के महाभाग्य का केवल अनुमान लगा सकते हैं। यह वर्णन कर पाना असंभव है कि किस तरह अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप वे इतने भाग्यशाली बन सके। अथग्नामाभ्यक्तन महासुरस्तेषा सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम नित्य दंतन जीवितेप्सु भी पीतामूतैरप्यम्रः प्रतीक्षिते। 13। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात वह आ पर एक विशाल असुर प्रकट हुआ जिसका नाम अघासुर था और देवता तक जिसको मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि देवता प्रतिदिन अमृतपान करते थे फिर भी वे इस महान असुर से डरते थे और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। यह असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर सका। तात्पर्य, यह प्रश्न किया जा सकता है कि किसी असुर द्वारा कृष्ण लीलाओं में विघ्न कैसे पहुंचाया जा सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर यह कहते हुए देते हैं कि यद्यपि ग्वाल बालों द्वारा मनाया जा रहा दिव्य आनंद रोका नहीं जा सकता था, किंतु यदि उन्हें रोका न जाता तो वे अपना कलेवा न खा पाते। उनके कलेवा के समय योग माया की व्यवस्था अनुसार वे अघासुर प्रकट हुआ जिससे वे थोड़ी देर के लिए अपनी क्रीड़ाएं छोड़कर कलेवा खा सकें। आनंद तो परिवर्तन से आता है। ग्वाल बाल लगातार खेलते रहते, फिर रुक जाते और तब दूसरी प्रकार से आनंद मनाते। इसीलिए प्रतिदिन एक असुर आता और उनकी क्रीड़ाओं में बाधा डालता। तब वह असुर मारा जाता और बच्चे फिर से अपनी दिव्य लीलाओं में लग जाते। इष्ठार भकान कृष्ण मुखान घासुर कंसानुशिष्ट सबकीब कानुजय अयत तुम्हें सोद्रनाशक तयोटुयुमिमन सबल हनिशे। 14। कंस द्वारा भेजा गया अघासुर पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। अतएव जब वह आया और उसने देखा कि कृष्ण सारे ग्वाल बालों का मुखिया है तो उसने सोचा, इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है, अतएव इन दोनों को तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को इसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। एते यदा मतमुरिदोष्टिलाप कृतास्तदा नष्टस्मा ब्रजोक्सय प्राणे गते वर्ष पशु कानुचिंता प्रजा सव प्राणभूतो ही ये ते। 15। अघासुर ने सोचा, यदि मैं किसी तरह कृष्ण तथा उनके संगियों को अपने भाई तथा बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम भेंट बना सकूं तो व्रजभूमि के सारे वासी, जिनके लिए ये बालक प्राणों के तुल्य हैं, स्वयमेव मर जाएंगे। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता। फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों के मरने पर शज के सारे वासी स्वतः मर जाएंगे। इति व्यवसाय भगवान बृहद्वपो संयोजनायाम महाद्विपीव्रम धृत्वा दूतां व्यात गुहान अंतदा पश्चे व्यशित ग्रसनाश्या खल। 16।
यह निश्चय करने के बाद उस दुष्ट अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया, जो विशाल पर्वत की तरह मोटा तथा 8 मील तक लंबा था। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपना मुंह पर्वत की एक बड़ी गुफा के तुल्य फैला दिया और रास्ते में कृष्ण तथा उनके संगी ग्वाल बालों को निगल जाने की आशा से लेट गया। धराध्रोष्ठी जल्दोतरोष्टो दर्यानांतो गिरिशूढ़नष्ट ध्वांतांतरास्यो वित्ताद्वज्जहने परुषान्निल शभ्रा सट्वेक्षणोष्ण। 17। उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होठ आकाश के बादलों को छू रहा था। उसके मुख की बगलें पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी और मुख का मध्य भाग अत्यंत अंधकारमय था। उसकी जीभ चौमार के तुल्य थी, उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही थीं। इरिष्ठा तताइशन सर्वे मत्वा वृंदावना श्रियम व्याताजगर तुंडेन युत प्रेषन्ते समलीलया। 18। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालकों ने सोचा कि हो ना हो यह वृंदावन का कोई रम्य स्थल है। तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि यह विशाल अजगर के मुख के समान है। दूसरे शब्दों में, निर्भीक बालकों ने सोचा कि विशाल अजगर रूपी यह मूर्ति उनके क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई गई है। तात्पर्य, इस अद्भुत दृश्य को देखकर कुछ बालकों ने सोचा कि यह सचमुच का अजगर है, अतः वे वहां से भागने लगे। किंतु एयों ने कहा, क्यों भाग रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अजगर यहाँ रह सके। यह तो खेलने का रमणीक स्थल है। उन सबों ने ऐसी ही कल्पना की। अहो मित्राणि गदत् सत्वकूटंपुरः स्थितम् अस्मत्सर्गस्न व्यातव्यालतुंडायते नवा। 19। बालकों ने कहा, मित्रों, क्या यह मृत है या सचमुच यह जीवित अजगर है जिसने हम सबों को निगलने के लिए अपना मुंह फैला रखा है? इस संदेह को दूर करो न। तात्पर्य, सारे मित्र अपने समक्ष पड़े हुए उस अद्भुत जीव की सत्यता के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने लगे। क्या यह मृत है या उन्हें निगलने का प्रयास कर रहा जीवित अजगर है? सत्यमर्कक्रारक्तमृतरानुवधनम अध्रानुवद्रोधस्तत्प्रतीक्षायारुणम। 20। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया, मित्रों, यह निश्चित रूप से हम सबों को निगल जाने के लिए यहाँ बैठा हुआ कोई पशु है। इसका ऊपरी होंठ सूर्य की धूप से रक्तिम हुए बादल की तरह है और निचला होंठ बादल की लाल लाल परछाई सा लगता है। प्रतिस्पर्ध तिसरे कव्यासव्यासवे नगोदरे तुडुब्रूड्राल्यो 5 पेतास्तदम ताभीष्ण पश्यत। 21। बाएं तथा दाएं दो खड्ग जैसी पर्वत गुफाएं दिखती हैं। वे इसकी गलफड़े हैं और पर्वत की ऊंची चोटियां इसके दांत हैं। आस्त्रितायाम पारिगोड्यन रस्ना प्रतिगर्जति एप्शा अंतर्गत ध्वांतमित दशंतरानम। 22। इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई चनौमार्ग जैसी है और इसके मुख का भीतरी भाग अत्यंत अंधकारमय है, मानो पर्वत के भीतर की गुफा हो। दावोष्ण खर्वातो यंश्रा स्वधाति पश्यत तदग्ध सत्व दुर्गंधोडप्यंतरामेश गंधवत। 23। यह अग्नि जैसी गर्म हवा उसके मुंह से निकली हुई श्वास है, जिससे जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसने बहुत शव खा रखे हैं। आसमान की मतग्रसिता निविष्टा नयन तथा चेद कवद्विनड छचयति क्षणाद्नेति बकार्यूषण मुखन वीक्षयोद्ध संत कर्ताड्नयरेयु। 24। तब बालकों ने कहा, क्या यह प्राणी हम लोगों को निगलने आया है? यदि वह निगलेगा तो तुरंत ही बकासुर की भांति मार डाला जाएगा। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु कृष्ण के सुंदर मुख की ओर निहारा और ताली बजाकर जोर जोर से हंसते हुए वे अजगर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, इस भीषण पशु के विषय में तर्क वितर्क करने के बाद उन्होंने असुर के मुख में प्रवेश करने का निश्चय किया। उन्हें कृष्ण पर पूरा पूरा विश्वास था, क्योंकि उन्हें अनुभव हो चुका था कि कृष्ण ने किस प्रकार उन सबों को बकासुर के मुख से बचाया था। अब यह दूसरा असुर अघासुर था। अतः वे इस असुर के मुख में घुसकर खेल का आनंद लेना और बकासुर के शत्रु कृष्ण द्वारा बचाया जाना चाहते थे। इत्थन्मिधो उतध्यम तज्जभाषित श्रुत्वा विचिन्तेत अमृषाम निशायते रक्षो विदित्वाखिल भूतैत स्थित स्वान अनिरोधु भगवान मनोदधे। 25। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में अघासुर था, जो अजगर के रूप में प्रकट हुआ था। यह जानते हुए कृष्ण अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे। तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोद्रान्तरं पर नगीर्णा शिश्वः सवत्सा प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा। 26। जब तक कि कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचें, तब तक वे सभी असुर के मुख में घुस गए। किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वह कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था और अपने मुख में कृष्ण के घुसने की प्रतीक्षा कर रहा था। तान वीक्ष्य कृष्ण
सक लाभ प्रदोहा नयनाथान स्वत्राद्वच्योत्तान दीनांश मृत्योर्जठराग्निघासान गुणार्दितों दष्टाकृतेन विस्मित। 27। कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की अग्नि में तिनकों जैसे प्रविष्ट हो जाने से असहाय हैं। कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना असह्य था। अतएव यह देखते हुए कि यह सब उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है, कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय न कर पाए कि क्या किया जाए। कृत्यं करिमत्रास्थलस्य जीवन नवा अमीशा चर सत्तां विहिंसनम द्वयं कथन स्यादिति संविचिन्त्य ज्ञात्वा विशतुंडम शेषघरिः। 28। अब क्या करना होगा? इस असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए? असीम शक्तिशाली होने से कृष्ण ने ऐसी बोधविगम्य युक्ति निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ साथ उस असुर का वध भी कर सकें। तत्पश्चात वे अघासुर के मुख में घुस गए। तात्पर्य: कृष्ण अनंत वीर सर्वज्ञ कहे जाते हैं क्योंकि उन्हें हर बात ज्ञात है। हर बात पूर्णतया जानने के कारण उनके लिए ऐसी युक्ति ढूंढ लेना कोई कठिन काम न था जिससे वे बालकों को बचाने के साथ ही असुर को भी मार सकते। इसलिए उन्होंने भी असुर के मुख में घुसने का निश्चय किया। तद्दा घन छदा देवा भयाधाहेति चक्षुषु जय श्री चर कंसाद्या कौन पास्त्व बांधवा। 29। जब कृष्ण अघासुर के मुख में घुस गए तो बादलों के पीछे छिपे देवतागण हाय हाय करने लगे, किंतु अघासुर के मित्र यथा कंस तथा अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित थे। तछुत्वा भगवान कृष्णस्त्व सार्भवत् सकम चूर्णिक्षिकीर्षोरात्मानंतर साववृद्धे गले। 30। जब अजय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते सुना तो तुरंत ही उन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वाल बालों को असुर से बचाने के लिए, जिन्हें वे चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था, उसके गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया। तात्पर्य: कृष्ण के कार्य ऐसे ही होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भगवद गीता 4:8। कृष्ण ने असुर के गले में अपना विस्तार करके उसकी श्वास अवरुद्ध कर दी और उसे मार डाला। इस तरह उन्होंने अपनी तथा अपने संगियों की आमसन मृत्यु से रक्षा की तथा देवताओं को भी उनके संताप से मुक्त किया। तत् 5 तिकाय से अथ निरुद्ध मार्गिणोजुगीर्णवप्लेरम तस्त्वितस्ततः पूर्णो उन्तरणे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिर्भिद्य विनिर्गतो बहिः। 31। चूंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था इसलिए असुर ने अपने शरीर को काफी बड़ा कर लिया। फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया और उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं तथा बाहर निकल आईं। किंतु असुर के प्राण किसी भी छेद से निकल नहीं पा रहे थे, अतः अंत में उसके सिर के ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े। तेनाव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान मुहरेड परेतान हत्या स्वयोथाप्य तदन्वितः पुनभक्त्राण्य कुंदो भगवान विनिर्या। 32। जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई तो कृष्ण ने मृत बछड़ों तथा ग्वाल बालों पर अपनी दृष्टि फेरकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तब मुकुंद, जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों तथा बछड़ों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए। पीना ही भूगोत्थितमद्भुता महज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयदिशो दशा प्रतीक्ष खेडवस्थित मीश निर्गमन विवेश तस्मिन् मिष्टान देवोक्साम। 33। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमान तेज निकला और आकाश में अकेले तब तक रुका रहा जब तक कृष्ण उस शव के मुख से बाहर नहीं आ गए। तत्पश्चात सारे देवताओं ने इस तेज को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते देखा। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि अघासुर नामक सर्प को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करने और उनकी संगति प्राप्त होने से मुक्ति मिली। कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना सायुज्य मुक्ति कहलाती है, किंतु अगले श्लोकों से सिद्ध होता है कि दंतवक्र तथा अयों की तरह अघासुर को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील जीव गोस्वामी कृत वैष्णव दोषणी से उदाहरण देते हुए इसका विशद वर्णन किया है। अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली अर्थात विष्णु जैसे चतुर्भुज शरीर के साथ वैकुंठ लोक में रहने का अवसर मिला। ऐसा कैसे हुआ, इसकी व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार है: जो तेज अजगर के शरीर से निकला वे आध्यात्मिक शुद्ध सत पाकर और भौतिक कल्मश से मुक्त होकर शुद्ध बन गया, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद भी कृष्ण उसके शरीर के भीतर रहते रहे। यह संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे उत्पाती असुर को सारूप्य या सायुज्य मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकी, और इस पर आश्चर्य भी होता है, किंतु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ऐसे संशयों को दूर करने के लिए उन्होंने अजगर के प्राण को तेज रूप में सभी देवताओं की उपस्थिति में कुछ काल तक प्रतीक्षा करने दिया। कृष्ण पूर्ण तेज हैं और हर जीव उस तेज का अंश है। जैसा कि यहाँ सिद्ध है, हर जीव का अपना अपना तेज होता है।
असुर का तेज कुछ काल तक उसके शरीर के बाहर रहता रहा और वह पूर्ण तेज अर्थात ब्रह्मज्योति से मिल नहीं पाया। यह ब्रह्मज्योति भौतिक आंखों को दिखाई नहीं पड़ती, किंतु यह सिद्ध करने के लिए हर व्यक्ति व्यष्टि है। कृष्ण ने व्यष्टि तेज को असुर के शरीर से बाहर कुछ समय तक खड़ा रहने दिया, जिससे हर कोई उसे देख सके। तब कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो भी उनके द्वारा मारा जाता है उसे मुक्ति मिलती है, चाहे वह सायोज्य हो, सारूप्य हो, सामीप्य हो या अन्य कुछ। जो लोग प्रेम के दिव्य पद को प्राप्त हैं उनकी मुक्ति विशेष प्रकार की किमृक्ति होती है। इस तरह सर्वप्रथम कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हुआ और तब ब्रह्मज्योति से मिल गया। यह विलय सायुज्य मुक्ति कहलाती है। किंतु बाद के श्लोकों में हम देखते हैं कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। श्लोक 38 में बतलाया गया है कि अघासुर को विष्णु जैसा शरीर प्राप्त हुआ और अगले श्लोक में स्पष्ट तौर पर यह भी बताया गया है कि उसे नारायण जैसा पूरी तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। अतएव भागवत में 2-3 स्थानों पर इसकी पुष्टि हुई है कि अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली। पुनः यह तर्क किया जा सकता है कि वह ब्रह्मज्योति में कैसे मिल गया। इसका उत्तर यह है कि जय तथा विजय को 3 जन्मों के बाद पुनः सारूप्य मुक्ति मिली और अघासुर को भी भगवान के सानिध्य के कारण ऐसी ही मुक्ति मिली। तत्व 5 तिहिष्ठा स्वकृतो 5 कृतायन पुष्पे सुगा अप्सरसष्ठ नर्तने गीता है सुरावाद्य ध्राश्ववाद्य कहस्त वैश्व विप्राजयनिस्व नयगणा। 34। तत्पश्चात हर एक के प्रसन्न होने पर देवता लोग नंदन कानन से फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं और गायन के लिए प्रसिद्ध गंधर्वगण स्तुति गाने लगे, ढोल किए दुंदु भी बजाने लगे तथा ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर हर व्यक्ति भगवान की महिमा का गायन करते हुए अपना अपना कार्य करने लगा। तात्पर्य, हर एक का विशेष कार्य होता है। शास्त्रों ने निरूपित किया है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार भगवान की महिमाओं का गायन करें। यदि आप गायक हैं तो अच्छी तरह गाकर भगवान का गुणगान करें। यदि आप संगीतज्ञ हैं तो वाद्य यंत्रों द्वारा उनका गुणगान करें। स्वनुषित तस्य धर्म से सणिद्विहृतोषणम भागवत 1 फरवरी 13। जीवन का साफल्य भगवान को तुष्ट करने में है। इसलिए पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हर व्यक्ति भगवान का गुणगान करने में लगा हुआ है। सभी महान संत पुरुषों का यही निर्णय है कि मनुष्य जो भी योग्यताएं अर्जित कर चुका है उनका उपयोग भगवान का गुणगान करने में करे। इधे पुंसस्तपस शुतस्य वास्विष्टस्य श्रीक्तस्य न बुद्धिदतयो अविच्युतो 5 रथ कवि निरूपित तो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। विद्वान मुनियों ने निश्चित निष्कर्ष निकाला है कि ज्ञान, तप, वैदिक अध्ययन, यज्ञ, स्तुति तथा दान को उन्नति का अमोघ उद्देश्य भगवान के गुणों का उत्तम श्लोकों में दिव्य वर्णन करना है। भागवत 1 मई 22। यही जीवन की सिद्धि है। मनुष्य को उसके अपने गुणों के अनुसार भगवान के गुणगान करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा, तप या आधुनिक जगत में व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि, इन सबको भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए। तभी संसार का हर व्यक्ति सुखी हो सकेगा। इसलिए कृष्ण अपनी दिव्य क्रीड़ाएं प्रदर्शित करने हेतु आते हैं, जिससे लोगों को हर तरह से उनका गुणगान करने का अवसर मिल सके। किंतु भगवान का गुणगान किस तरह किया जाए यह समझ पाना शोध का विषय है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बिना हर बात समझी जा सके, इसकी निंदा की जाती है। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राण सवदेह से मंडन लोकरजनम हरिभक्ति सुधोदय 3.11। भगवत भक्ति अथवा भगवान के गुणगान के बिना हमारे पास जो भी है वे शव को सजाने के समान है। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनकोत्सव मड्डुलस्वनान श्रुत्वा स्वधाम्नो 5 आगतो 5 चिराधृष्ठा महिषस्य जगाम विस्मयम। 35। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते सुना, जिसके साथ साथ संगीत, गीत तथा जय जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। तात्पर्य, अंति का अर्थ है निकट, जिससे सूचित होता है कि उच्च लोकों में भी ब्रह्मलोक के निकट महलोक, जनलोक, तपोलोक इत्यादि में भी कृष्ण के गुणगान का उत्सव चल रहा था। राजनाज गुणं चर्म शुष्क वृंदावनेन्दुतम वजोक्साम बहुतिथम बभुव क्रीडगरम। 36। हे राजा परीक्षित, जब अघासुर का अजगर के आकार का शरीर सूखकर विशाल चमड़ा बन गया तो यह वृंदावनवासियों के देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया और ऐसा बहुत समय तक बना रहा। एतत् कौपार्जन कर्म हरिरात्मा हि मोक्षणम मृत्यो पौगंड के बाला इरिष्टोचुर विस्मिताब्जे। 37। स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब कृष्ण 5 वर्ष के थे। इसका उद्घाटन व्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो यह उसी दिन की घटना हो।
तात्पर्य: मोक्षण्य शब्द का अर्थ है मोक्ष कृष्ण के साथियों के लिए तथा कृष्ण के अपने लिए मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। वे आध्यात्मिक जगत में होने से पहले से मुक्त हैं। भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग होते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो हर वस्तु शाश्वत है। किंतु अघासुर ने भी कृष्ण तथा उनके भक्तों के सानिध्य से शाश्वत जीवन की वही सुविधाएं प्राप्त कर लीं। इसीलिए आत्मा है गोक्षण्य शब्द से इंगित किया गया है कि यदि अघासुर को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सका तो उनके विषय में क्या कहा जाए, जो पहले से ही भगवान के संगी हैं। सात्विजहो कृत पुण्यपुज्ञा, भागवत 10 दिसंबर 11। यहाँ पर इसका प्रमाण है कि ईश्वर हर एक के लिए शुभ हैं। यहाँ तक कि जब वे किसी को मारते हैं तो उसे मुक्ति मिल जाती है। अत उनके विषय में क्या कहा जाए जो पहले से भगवान की संगति में है। ने तद्विचित्र मनोजार भपाइन परावराना परमस्य वेद से अधघोटपीयत स्पर्शोत्पातक प्रापात्म साम्यंत्वस्ता सुदुर्लभम। 38। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। भौतिक जगत, उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। जब कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से ऐसा किया। अत उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात न थी। हाँ, उन्होंने ऐसी महती कृपा प्रदर्शित की कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अघासुर भी ऊपर उठ गया और उनके संगियों में से एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः भौतिक कलुषों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। तात्पर्य: प्रेम के प्रसंग में माया शब्द भी व्यवहृत किया जाता है। मायावश ही पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। अत मायनः शब्द सूचित करता है कि कृष्ण प्रेमवश नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए और मानवीय शिशु मनोजार्थ का रूप धारण कर लिया। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। वे कार्य कारण के स्रष्टा हैं और परम नियंता हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अत अघासुर जैसे जीव को भी उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्रदान कौन। कृष्ण के लिए यह तनिक भी विचित्र नहीं है। कृष्ण को अपने संगियों के साथ साथ अघासुर के मुंह में प्रवेश करने में आनंद आया। अत जब अघासुर को उनकी इस क्रीड़ा का सानिध्य जो आध्यात्मिक जगत में होता है प्राप्त हुआ तो उसके सारे कल्मश धुल गए और कृष्ण की कृपा से उसे सारूप्य मुक्ति तथा विमुक्ति प्राप्त हुई। कृष्ण के लिए यह कोई अनोखी बात न थी। सकृद्य दृढ़ प्रतिमांतराहिता मनोमी भागवती ददौगतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूतिभिर्दस्तमायो 5 अंतर्गतो है कि पुन 39। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदयों में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं अथवा उनका जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। तात्पर्य: यहाँ भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि बतलाई गई है। यत्पादर्श कचपलाश विलाय भवत्या, भागवत 22 अप्रैल 1939। कृष्ण का चिंतन करने मात्र से उन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यह भी बतलाया गया है कि कृष्ण के चरण कमल सदैव भक्तों के हृदयों में स्थित रहते हैं। भगवान भक्त नदी स्थित। अघासुर के बारे में यह तर्क किया जा सकता है कि वे भक्त न था। इसका उत्तर यह है कि उसने क्षण भर भक्ति पूर्वक कृष्ण का चिंतन किया। भक्त्याहम एक याग्राहम, बिना भक्ति के कोई कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। इसके विपरीत जब कोई कृष्ण का चिंतन करता है तो उसमें निश्चित रूप से भक्ति होती है। यद्यपि अघासुर का उद्देश्य कृष्ण को मार डालना था, किंतु क्षण भर उसने कृष्ण का चिंतन भक्ति पूर्वक किया और कृष्ण तथा उनके संगियों ने अघासुर के मुख के भीतर क्रीड़ा करनी चाहिए। इसी तरह पूतना कृष्ण को विष देकर मारना चाहती थी, किंतु कृष्ण ने उसे माता का आदर किया क्योंकि उन्होंने उसका स्तनपान किया था। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाव, भगवद गीता 2.40। विशेष रूप से जब कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं और जो कोई व्यक्ति कृष्ण के इन विविध अवतारों का रमादियूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन चिंतन करता है, विशेष रूप से उनके आदि रूप कृष्ण का, तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अनेक दृष्टांत हैं जिनमें से अघासुर भी है जिसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त को। अतएव विधि यह है सत्तत कीर्वयन्तु मा यतन्तक्षुद्धकृता, भगवद गीता 9.14। अत भक्त लोग सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं। अद्वैतमच्युतमनादिमनंतरूपमु, जब हम कृष्ण का उल्लेख करते हैं तो हम उनके सारे अवतारों यथा कृष्ण, गोविंद, नारायण, विष्णु, चैतन्य, कृष्ण बलराम तथा श्याम सुंदर का उल्लेख करते हैं।
जो सदैव कृष्ण का चिंतन करता है उसे वे मुक्ति जो भगवान के निजी संगी के तौर पर विशेष मुक्ति होती है, प्राप्त होनी चाहिए। भले ही वे वृंदावन में न हो, कम से कम वैकुंठ लोक में तो हो। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। श्री सूत उवाच इत्थं विजयाद्वदेवदत्तः शरथः स्वरातुश्चरितं विचित्रम् पप्रच्छ भूयो पांच पितदेव पुण्य वैयास्कीय निगृहीत जेता। 40। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान संतो, श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्थिरचित हो गए और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाएं। श्री राजोवाच ब्रह्मन कालांतरकृतां तत्कालीन कथन भवेत यत् कौमारे हरिकृतां जग्गु पौगंड के डर भक्का। 41। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित होते क्यों वर्णन किया गया है? भगवान कृष्ण ने अघासुर को मारने का कार्य तो अपनी कौमारावस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौगंड अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया? तद त्रिहि में महायोगिन परमं कौतूहलं गुरो नून में तुधरेरेव माया भवती नान्य था। 42। हे महायोगी, मेरे आध्यात्मिक गुरुवार, कृपा करके बतलाएं कि यह कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए परम उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ न था। तात्पर्य, कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, श्वेताश्तर उपनिषद 6.8। अघासुर का भूतानत 1 वर्ष के बाद प्रकट किया गया। इसमें कृष्ण की कोई शक्ति निहित होगी। इसीलिए महाराज परीक्षित इसके विषय में जानने के लिए परम उत्सुक थे और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से इसे बतलाने के लिए प्रार्थना को वैधयत्मालु के गुरु 5 क्षत्र बंधवे वह अंति बामो मुहुस्त्वत पुण्य कृष्ण धामृतम। 43। हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरुवार, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तात्पर्य, भगवान के पुण्य कार्यकलाप अत्यंत गुह्य हैं। साधारणतया इन कार्यकलापों को सुन पाना संभव नहीं होता। जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही इन्हें सुन पाता है। परीक्षित महाराज ने अपने को क्षत्रबंध वह माना है, जिसका अर्थ है क्षत्रियों में निम्नतम क्षत्रियों के गुणों का वर्णन भगवद गीता में हुआ है। यद्यपि क्षत्रिय का सामान्य गुण ईश्वर भाव है, अर्थात शासन करने की प्रवृत्ति, किंतु ब्राह्मण के ऊपर शासन चलाने की उससे आशा नहीं की जाती। इस तरह महाराज परीक्षित पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना चाहा, इसीलिए उन्हें शापित होना पड़ा। वे अपने को क्षत्रियों में निम्नतम मानते थे। दानमीश्वरभावश्क्षात्रवान् कर्म स्वभावजम्, भगवद गीता 18.43। इसमें संशय नहीं है कि महाराज परीक्षित में क्षत्रिय के अच्छे गुण थे, किंतु भक्त के रूप में उन्होंने दीनतावश तथा विनम्रतावश अपने को क्षत्रियों में निम्नतम रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डालने का अपना कार्य स्मरण था। विद्यार्थी तथा शिष्य को अधिकार है कि वह गुरुवार से किसी गुह्य सेवा के लिए पूछे और गुरुवार का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को इन गुह्य विषयों को बतलाए। श्री सूत उवाच इत्थं संपृष्ट सत्तु बद्रायणीस्तत्स्मारितानन्तहताखिलेन्द्रिये कृच्छात् पुनर्लब्ध बहिर्षि शनय प्रत्याहत भागवतोत्तमोत्तम। 44। सूत गोस्वामी ने कहा, हे संतों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक, जब महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों से उनका बाह्य संपर्क टूट गया। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई और वे कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अघासुर का वध नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।